मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा विश्वास करिए। मैंने नंदिता करमरकर का नाम सिर्फ न्यूज़ के थ्रू सुना है। मैं बस इतना जानता हूँ वो एक एक्ट्रेस है और अब भी गायब है। बकवास बंद कर दे और बता दे अशोक कुमार कौन है जिसके लिए तुमने कार खरीदी थी। मेरा दिमाग मत खराब करो, बोलो ये अशोक कुमार कौन है। सर अशोक कुमार भी मेरी तरह एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। चलो उसका हुलिया बता, दोस्त है ना तेरा, तेरे पास फोटो तो जरूर होगी उसकी, दिखा। राकेश जी, मैं परचूरे बोल रहा हूँ। वो जो नंदिता जी का प्ले होने वाला था ना, वो कैंसिल हो गया है। कौन है अशोक कुमार? इसके लिए तुमने कार क्यों खरीदी? नंदिता करमरकर के साथ क्या हुआ, सब कुछ बता दे। देख मनोज, हम लोग जानते हैं कि तुम और अशोक किसी के लिए काम कर रहे हो। कौन है वो? ये न्यूज़ तो सुर्खियों में आ गई है, बहुत हल्ला हो गया है। ठीक है। देख मनोज, बता दे कौन है वो जिसने ये सारी प्लानिंग की थी। मैं सच बोल रहा हूँ सर, मेरा विश्वास करिए। मैंने नंदिता करमरकर का नाम सिर्फ न्यूज़ के थ्रू सुना है। मैं बस इतना जानता हूँ वो एक एक्ट्रेस है और अब भी गायब है। बकवास बंद कर दे और बता दे अशोक कुमार कौन है जिसके लिए तुमने कार खरीदी थी। मेरा दिमाग मत खराब करो, बोलो ये अशोक कुमार कौन है। सर अशोक कुमार भी मेरी तरह एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर। चलो उसका हुलिया बता, दोस्त है ना तेरा, तेरे पास फोटो तो जरूर होगी उसकी, दिखा। राकेश जी, मैं परचूरे बोल रहा हूँ। वो जो नंदिता जी का प्ले होने वाला था ना, वो कैंसिल हो गया है। कौन है अशोक कुमार? इसके लिए तुमने कार क्यों खरीदी? नंदिता करमरकर के साथ क्या हुआ, सब कुछ बता दे। देख मनोज, हम लोग जानते हैं कि तुम और अशोक किसी के लिए काम कर रहे हो। कौन है वो? ये न्यूज़ तो सुर्खियों में आ गई है, बहुत हल्ला हो गया है। ठीक है। क्या नंदिता करमरकर जिंदा थी? ये खेल आखिर था क्या? देख मनोज, बता दे कौन है वो जिसने ये सारी प्लानिंग की थी। मैंने तो वही किया जो अशोक ने मुझे करने के लिए बोला सर। उसने तुम्हें इस काम के लिए कितने पैसे दिए थे? कुछ भी नहीं सर, वो मेरा दोस्त है। कहाँ है तेरा ये दोस्त अशोक? और ये सब नौटंकी क्या है? सर मैं सच में नहीं जानता अशोक अब भी कहाँ है। बस हम लोग आखिरी बार 3 जनवरी की रात को साथ में थे। उसके बाद से मैं उसके टच में नहीं हूँ और उसके बाद से ही उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। क्या बात है भाई, क्या हुआ? यार अभी हमने ना एक कार को घाट से नीचे गिरते हुए देखा है। हमारे पास फोन नहीं है तो पुलिस को फोन कर देगा। भाई मदद कर दो, किसी की जान बच जाएगी। अशोक का नंबर बताओ। सर 4443522126। तुम लोगों ने इस जुर्म को अंजाम देने के लिए कार खरीदी थी ना? तुम दोनों नंदिता करमरकर को कैसे जानते हो? क्या राकेश करमरकर ही सबका मास्टरमाइंड है?
जी जी ये सब जल्दी बता। सर ये कुछ 1 साल पहले की बात है। अशोक और मैं क्लासमेट थे, रूममेट भी थे, हम अच्छे दोस्त थे। ये नंदिता करमरकर बीच में कहां से आ गई? प्रीति। प्रीति? अब ये प्रीति कौन है? अशोक प्रीति से एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे मिला था। उसे प्रीति से प्यार होने लगा था। वो मुंबई से है। और तुझे उससे चैट करके ही प्यार हो गया? वो बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती है यार। और उसने मुझे कहा है कि नेक्स्ट टाइम वो मुझे अपना नंबर देगी और मैं उसे कॉल करूँगा। ओ मेरी जान, संभल के, कहीं फ्रॉड ना हो। नहीं यार, वो बहुत खूबसूरत है। और मैं तो मतलब हमेशा दिन भर उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ यार। हेलो। हाय प्रीति। हाय अशोक। तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेम हियर। पर मैं अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें मुंबई आना होगा। तो ठीक है ना, अप्रैल में मेरे एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं। उसके बाद मैंने सोचा है कि मैं मुंबई में ही जॉब ले लूंगा। वाओ, इतना सब मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। सुपर, ये तो बहुत अच्छा होगा। प्रीति, मुझे पता नहीं मुझे ये बात तुमसे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। हमें चैट करते हुए 3 महीने से ऊपर हो गए ना। आई थिंक मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि आई एम इन लव विथ यू। हेलो हेलो प्रीति, देखो फोन मत रखना। हेलो। नहीं, मैं सुन रही हूँ। आई होप कि मेरी ये सब बातें सुनकर तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये प्रीति नंदिता की रिश्तेदार है? नहीं सर, हमारी पढ़ाई खत्म होते ही हमें मुंबई में जॉब मिल गई थी। तब तक अशोक और प्रीति एक दूसरे के प्यार में थे। रोजाना एक दूसरे से बात किया करते थे और पहली बार एक दूसरे से मिलने भी वाले थे। गेस व्हाट, मैं मुंबई आ गया हूँ। मैं तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रही थी। तो फिर मिलते हैं। क्या हुआ प्रीति? तुम सचमुच मुझसे मिलना चाहते हो? आर यू श्योर? ऑफ कोर्स। तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती? नहीं, मिलना तो चाहती हूँ। अगर तुमने मुझे पसंद नहीं किया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा प्रीति। हम दोनों के दिल मिल चुके हैं। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते भी हैं। सिर्फ एक दूसरे को देखना बाकी है। ठीक है। प्रीति के साथ क्या प्रॉब्लम थी? प्रीति के साथ क्या प्रॉब्लम थी? अशोक प्रीति से मिलने गया था। हाँ प्रीति, मैं पहुंच गया हूँ। तुम कहाँ हो? मैं आता हूँ, अभी आता हूँ।
हाय अशोक। जी? प्रीति नहीं आई, नंदिता वहां आई। नहीं। जी कौन है आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? मैंने कहा था ना, हो सकता है मुझसे मिलने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं करो। हेलो। हाय प्रीति। हाय अशोक। तुम्हारी आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। सेम हियर। मैं अब तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम्हें मुंबई आना होगा। मैं मुंबई आ गया हूँ। मैं तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रही थी। तो फिर मिलते हैं। तुम सचमुच मुझसे मिलना चाहते हो? ऑफ कोर्स। तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती? नहीं, मिलना तो चाहती हूँ, लेकिन मिलने के बाद तुमने मुझे पसंद नहीं किया तो? प्रीति कोई थी ही नहीं। नंदिता करमरकर ही प्रीति बनने का नाटक कर रही थी। मैंने कहा था ना, मुझसे मिलने के बाद तुम खुश नहीं होंगे। लेकिन क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मुझे ऐसे धोखा दिया? आई एम रियली सॉरी। तुम्हें धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। हाँ, लेकिन धोखा दिया आपने। तुमने तो कहा था कि हमारे दिल और दिमाग दोनों मिल चुके हैं। हाँ कहा था, लेकिन वो किसी और के लिए था। वो लड़की जिसे मैंने इमेजिन किया था वो कोई और थी, आप नहीं थी। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। लेकिन जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करने लगे थे ना, वैसे ही मुझे भी तुमसे प्यार हो गया था। नहीं, मैं प्रीति नाम की लड़की से प्यार करता था, और आज जाकर मुझे पता चला है कि प्रीति जैसी कोई लड़की थी ही नहीं। आई एम सॉरी, मैं दिल से माफी मांगती हूँ। माना कि प्रीति नहीं है, पर प्यार है। अब भी उतना ही। नंदिता प्रीति होने का नाटक कर रही थी। जी नंदिता ने अशोक को धोखा दिया, इसलिए नंदिता से बदला लेने के लिए अशोक ने ये सब किया। नहीं। तो फिर ये सब करने के पीछे मकसद क्या था? तुमने ये मिसिंग कंप्लेंट क्यों दर्ज करा दी? नंदिता, बोलो, तुमने ये मिसिंग कंप्लेंट क्यों फाइल करा दी? तो तुम्हें क्या लगता है मुझे और क्या करना चाहिए था? तुम्हें कुछ नहीं करना था, वहां से चुपचाप निकल जाते। पुलिस मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी थी। राकेश, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने नहीं, तुमने खुद किया है। एक प्रेम कथा का स्वांग, एक दुर्घटना का स्वांग। नंदिता करमरकर जिंदा थी। आखिर ये सारा स्वांग था क्या? स्टार्ट। क्या हुआ? सचिन, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। आप कहिए। तो अशोक ने नंदिता को मारा और एक दोस्त होने के नाते तुमने उसका साथ दिया। सर, नंदिता को ना अशोक ने मारा और ना ही मैंने। तो फिर किसने मारा? सर, नंदिता को किसी ने नहीं मारा। क्या बकवास कर रहे हो? अगर नंदिता को किसी ने मारा नहीं तो फिर वो है कहां? सर, वो मुझे नहीं पता। मतलब वो जिंदा है? जी। देख, मैंने तुझे पहले ही बोला था कि नेट पे बहुत फ्रॉड होते हैं, लेकिन तू अंधा हो गया था। मैंने सोचा भी नहीं था यार, कोई मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। देख, तूने देख लिया ना, तूने समझ लिया ना। अब सब कुछ सोचना छोड़ दे भाई, अपने काम पे ध्यान लगा। हमें अभी नई नई जॉब मिली है, उस पे कंसंट्रेट करते हैं यार, चल। लेकिन अशोक इस सबसे बाहर नहीं निकल पा रहा था। 6 महीने से वो प्रीति नाम की लड़की से बात कर रहा था। वो उससे प्यार करने लगा था। प्रीति एक यंग लड़की थी, लेकिन जब अशोक प्रीति से मिला तो उसे पता चला कि असलियत कुछ और ही थी। अशोक, मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो, लेकिन जब तुम मुझे भूल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो रहा ना,
इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। अशोक, तुम 25 साल के और मैं 44 साल की हूँ। पता नहीं मैं तुमसे प्यार की उम्मीद कैसे लगा के बैठी। बहुत गलत किया मैंने, धोखा दिया है तुम्हें। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या ये रिश्ता ठीक रहेगा? आगे तक जाएगा? मैं शादीशुदा हूँ। मेरा एक बेटा है जो कि तुमसे कुछ ही साल छोटा है। प्यार का किसी की उम्र से क्या लेना देना है? उसे उम्र से कैसे नापा जा सकता है? अशोक, ऐसा हम सोचते हैं, बाकी दुनिया ऐसा नहीं सोचती है। हमारे बीच ये दुनिया कहाँ से आ गई? हम दोनों की दुनिया सिर्फ हम दोनों ही हैं। तू फिर उससे मिलने जा रहा है? तू पागल हो गया क्या? वो ना जाने तेरे से उम्र में कितनी बड़ी है। भाई, जब वो मेरा हाथ थामती है ना, जब वो मेरे करीब आती है, जब वो मुझे प्यार से छूती है ना, तब उसकी उम्र का एहसास नहीं होता, सिर्फ उसके प्यार का एहसास होता है। बहुत खूबसूरत लग रही थी तुम। तुम्हारे प्यार की वजह से। अशोक, हाँ? भाई तू अपने माँ बाप से क्या कहेगा कि अपने से 20 साल बड़ी औरत के साथ तू शादी करने जा रहा है? बोल दूंगा। क्या वो मानेंगे? भाई, मैंने तो अपना मन बना लिया है। वो एक शादीशुदा औरत है, उसका लगभग एक हमारी एज का लड़का है। तू क्या पागल हो गया? मैं उसे चाहता हूँ मनोज। आई लव हर। मुझे उसकी उम्र की परवाह नहीं है। मैं उसे प्यार करता हूँ और मेरे लिए इतना ही काफी है। अशोक सोशल नेटवर्किंग साइट पर जिस लड़की से मिला था, जिससे उससे प्यार हुआ था, ये जानने के बावजूद कि असलियत में वो नंदिता करमरकर है, उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया। जी। फिर ये कार खरीदना, उसे घाटे में गिराना, नंदिता का गायब हो जाना, ये सब किस लिए? क्या वजह थी? कहानी सामने आ चुकी थी, लेकिन साजिश पर से पर्दा उठना भी बाकी था। वो अब भी एक रहस्य ही थी। इस कहानी के लेखक के मन में आखिर था क्या? अशोक, मैंने एक कार ढूंढी है जो इतनी महंगी नहीं है, अपने बजट में आ जाएगी। सही है, कॉल कर ले सर, डील कर ले। कर लो। शो कल शाम का है। कार से निकलते ही मोबाइल स्विच ऑफ कर दे।
शताब्दी सुपरफास्ट एक्सप्रेस अगले 20 मिनट में निकल जाएगी। लेट्स मूव। चल 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 चल। सब कुछ प्लान किया गया था। हर चीज इस नाटक को अंजाम देने के लिए रची गई थी। नंदिता नासिक चली गई थी। जी सर। अशोक कहाँ है? सर नहीं मालूम, मैं उसके टच में नहीं हूँ। इस वक्त वो दोनों कहाँ हैं? सर मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता। अब ये सारा नाटक समझ में आ रहा है मुझे। ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसकी जरूरत क्या थी। सर मुझे नहीं मालूम। अशोक मेरा दोस्त था, नंदिता के प्यार में था। उसने मुझसे कहा तो मैंने कर दिया। मैंने उससे पूछा तक नहीं। सर अशोक की कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। उसकी लास्ट लोकेशन 4 जनवरी की सुबह को नासिक में थी। उसके बाद से उसका फोन बंद है। काम करो, नंदिता के नाम का रेड अलर्ट जारी करो। कब तक छिपी रहेगी? ये नौटंकी क्या है, इसका पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। सर इस नाटक का आखिरी अंक आ गया था, लेकिन ये क्यों किया गया था इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं? मुझे कमिश्नर सर से मिलना है। क्या बात है? और कौन है आप? आई एम नंदिता करमरकर। एक पर्सनल मैटर है। सॉरी, आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते। आपको बताना होगा किस लिए आप कमिश्नर सर से मिलना चाहती है। देखिए, मुंबई में मेरे नाम से एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल की है और मैं मिसिंग नहीं हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ। बस मुझे मैटर सॉल्व करना है। सर नंदिता करमरकर सामने आ गई है। कहाँ है वो? कोचीन में। वो वहाँ के कमिश्नर साहब से जाके मिली थी। ठीक है, उसके ट्रांजिट कस्टडी के लिए रिक्वेस्ट भेज दो। सर वेलकम नंदिता जी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बैठिए। अशोक कहाँ है? ये सारा कसूर मेरा है। इस सब में अशोक और तुम्हारा बराबर का हाथ है। कहाँ है वो? हम ये सब नहीं करना चाहते थे। हमें नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन बात आगे बढ़ चुकी। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वो है कहाँ और ये सारा नाटक आपने किस लिए किया। राकेश मुझसे तंग आ गए थे और शायद
मैं भी उनसे तंग आ गई थी। हमारे शादीशुदा जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह गया था। हमें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें शायद कोई और मिल गई थी। उन्होंने ऐसा मुझे कभी बताया नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया और मुझे भी कोई मिल गया था। अशोक है कहाँ वो? ये सही नहीं था। फिर भी मैं अशोक से प्यार करने लग गई थी और मेरी सच्चाई जानने के बाद भी वो मुझसे प्यार कर रहा था। ये मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। अशोक मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन प्यार उम्र देखकर नहीं होता है। नंदिता जी, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? अपने पति से तलाक ले लेती थी। वैसे भी तुम दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। प्रॉब्लम वो नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपने बेटे को क्या मुंह दिखाऊं। वो अशोक से कुछ ही साल छोटा है। फिर मैं उसे कैसे उम्मीद करती कि वो हमारे इस रिश्ते को समझे, हमारे प्यार को एक्सेप्ट करे। इसलिए मैं अपनी इस पहचान को मिटाकर एक नई पहचान के साथ अशोक के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती थी। सचिन मेरे बारे में क्या सोचेगा? तुम्हारी अपनी जिंदगी है और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है। हाँ, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं दुनिया का सामना करूंगी, लेकिन वो क्यों करे? दुनिया मुझे गाली दे, कुछ भी कहे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन वो क्यों बर्दाश्त करे? दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई कुछ कहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूं। पर क्या तुम मेरे बिना जी सकोगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अपनी जिंदगी जी, हम दोनों ही खुश रहे। लेकिन कैसे? और ये तभी हो सकता था जब दुनिया को लगे कि मैं मर चुकी हूं। हमें लगा कि मेरे मरने की खबर फैलते ही सब ठीक हो जाए, फिर आराम से मैं और अशोक अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएंगे। तो नासिक में तुम्हारे नाटक का शो था ही नहीं। मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। राकेश को किसने फोन करके बताया कि नासिक में तुम्हारे नाटक का शो कैंसिल हो गया? अशोक ने? जी। सारा नाटक तुमने किया और हमें लगा था इस सब के पीछे राकेश का हाथ है। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मुझे गुमशुदा समझेंगे और मुझे ही खोजने लगेंगे। मैं तो राकेश को बोल के आई थी कि मैं उन्हें हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। मतलब राकेश जानता था कि तुम लापता नहीं हो? बाय। बाय। राकेश, मैं जा रही हूँ। हाँ जानता हूँ, तुम्हारे ट्रेन का टाइम हो रहा है। नहीं राकेश, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। देखो, अब ये नाटक हम बंद कर देते। लेट्स फेस इट, हमारी शादी में अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो क्यों ना हम एक दूसरे को आजाद कर दें, ताकि हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। अब मैं वापस कभी भी नहीं आऊंगी। मेरा जो कुछ भी है मैं आपके लिए और सचिन के लिए छोड़ के जा रही हूँ। आई नो उसके लिए ये सब समझना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल। पर आप उसे समझा दीजिए और प्लीज उसे अच्छी तरह से संभालिए।
वक्त शायद सब कुछ ठीक कर दे। राकेश जी, आप पहले से ही जानते थे कि नंदिता जी लापता नहीं हुई है। ये बात आपने हमसे छिपाई क्यों? मैं तो सिर्फ इतना ही जानता था कि नंदिता हमेशा के लिए चली गई है, लेकिन फिर वो एक्सीडेंट, वो कार, वो पर्स, वो बिना सिम कार्ड का मोबाइल, ये सब मेरे लिए एक शॉक था। मुझे लगा सारा शक मुझ पर ही आएगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब इसी की प्लानिंग थी। एक्चुअली मैं बहुत डर गया था सर। अशोक कहाँ है? इस सब के लिए वो जिम्मेदार नहीं है। हम लोग अशोक को ऐसे ही ढूंढ लेंगे। भला इसी में होगी कि वो अपने आप को सरेंडर कर दे। सर, मिसिंग का भी केस नहीं बनता क्योंकि नंदिता तो मिल चुकी है। और ना ही किडनैपिंग या मर्डर का केस है। सिर्फ एक गाड़ी डिस्ट्रॉय हुई है जिसे वो अशोक ने ही खरीदा था। सर। ये सारा एक नाटक था जो लिखा और खेला गया था। लेकिन यहाँ कोई क्राइम तो हुआ नहीं है। जी, क्राइम तो नहीं हुआ। केस क्लोज करो। जी। सचिन, मैं समझ रहा हूं कि ये सब समझना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन बेटा जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती रहती हैं और हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे डैड के अलावा किसी और से प्यार करके कोई गलत काम नहीं किया। माना कि वो उससे उम्र में छोटा है, कि प्यार कभी उम्र देखकर नहीं होता है। बेटा, हम एक दूसरे को खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही खुश ना रहें तो दूसरे को खुश कैसे रख पाएंगे? तुम्हारी मम्मा को भी खुश रहने का हक है। वही हक मुझे भी है, तुम्हें भी है, हम सबको है। कोई अपराध नहीं हुआ था, इसलिए कोई केस नहीं बन पाया। मौत का ढोंग रचा गया था, लेकिन क्यों? उसकी क्या जरूरत थी? रिश्ता स्वीकार न किए जाने का डर था, दुनिया क्या कहेगी इसका डर था, अपने लोग क्या सोचेंगे इसका डर था। क्या कोई भी ये समझ पाएगा कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था? प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन चाहे जो भी हो, किसी भी बात का डर हो, नंदिता ने जिस भी वजह से जो रास्ता अपनाया था वो गलत था। सौभाग्यवश किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी उसके इस केस ने पुलिस ऑफिसर्स और शासन अधिकारियों को गुमराह किया और उनका काफी वक्त भी जाया किया। और इसके दूसरी तरफ है हमारा समाज। शायद हमारा समाज अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि ये समझ सकें कि प्यार कभी किसी की उम्र देखकर नहीं होता है। शायद अभी और थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त भी जरूर आएगा जब हम खुद समाज, दोस्त और रिश्तेदार के रूप में ऐसा कुछ भी मंजूर करना सीख जाएंगे जिसे शायद हम अभी कल्पना से परे मानते हैं, अपनी सोच के बाहर मानते हैं। हम समझ जाएंगे कि जब तक वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है, अपनी खुशियां खोजने का हक है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, अपने किसी भी परेशानी को कैसे सुलझाना है ये डिसीजन आपका है, लेकिन उससे पहले एक बार उसके बारे में अपने किसी करीबी से सलाह मशवरा जरूर करें। जय हिंद।